बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा लियो जियान चाओ से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा लियो जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अवलीन तरजीह देता है। सियासी जमातों और CPC के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा लियो जियान चाओ से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा लियो जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। बहुत सारे मसाइल से दुनिया नबर्द आजमा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या ऐसे में एक मुल्क पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी उजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान और चीन दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान की कौम तो ना पहले झुकी थी और ना अब कभी झुकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस में पाक नेवी के अहम किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर पर सवार होकर अफसरान से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान नेवी के अफसरान और सेलर्स से भी मुलाकात की और अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत, जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाक नेवी के अज़्म, अमली महारत और मौसर दिफाई रद्द अमल को खूब सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, वज़ीर इत्तलात अतात आरर और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। पाक बहरिया दवारका की तारीख दोहराने को तैयार थी। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी महाज पर जारियत की हिम्मत न हुई। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वो कराची में पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की बरी और फजाई और बहरी सरहदों और बंदरगाहों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। तजारती बहरी ट्रैफिक है, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका। पूरी कौम की फतेह है और मकाम फ़ख्र है। इस इम्तिहान के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहीं। कराची और बिन कासिम पर तजारती जहाज़ बिला तातुल आते जाते रहे, जबकि भारत के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। पूरी कौम को यकीन था कि अगर भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप अपनी फौरी और मौसर कार्रवाई से वो सबक सिखाएंगे कि उसको हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालसी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद, घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश, मोदी सरकार के सीज़ फायर पर बार बार बदलते बयानात। इसके अलावा ट्रंप की सालसी मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया गया। 19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ऑपोजिशन लीडरान ने सवाल करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज़ फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही।
नाज़रीन, मोदी सरकार सच से खाइफ, सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉग इज़हार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला। ज़राए के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा। गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई है कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे हैं। एक वीडियो में एंकर की जानिब से सवाल के भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है के जवाब में नौजवान का कहना था कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चल रही थी और फेक न्यूज़ को खतरनाक तरीके से फैलाया गया। लोग सवाल कर रहे थे, क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया है? मारूफ सहाफ़ी रविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ देंगे। इस बात पर उन्हें बुरा भला कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया। अमेरिका के दबाव में आकर जंगबंदी की गई है, जैसे ट्रंप के ट्वीट से पता चला था, तो ये गलत है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया उसी तरह भारत में नजर नहीं आया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी सिफारती सतह पर कामयाबी समझते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई की FIR यकजा करने का मामला वापस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। जस्टिस अली बाकर नजफी बोले, अदालत कोर्ट मुस्तरद करने की वजूहात देनी चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह भी कहा कि हम ये मामला दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मीडिएट की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि जैन मीडिएट की खिदमात को हुकूमत पंजाब कदर की निगाह से देखती हैं, जबकि जैन मीडिएट का आलमी सिफारती तजर्बा पाक बरतानिया ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने की नवीद है। पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराकी कार को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना बाहमी पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। बलूचिस्तान की आवाम की नजरें एक बार फिर बजट पर जमी हुई हैं। माली साल 2025-26 का बजट 20 जून को पेश किया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम की आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्ट से। जी हसन, बताइएगा। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2025-26 का बजट 20 जून को पेश किया जाएगा, जिसका मजमूई हजम 1 खरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। आइए जानते हैं आवाम से कि उनकी इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं। बजट पेश करते हैं लोग, तो हम लोगों को गरीबों को तो कुछ नहीं मिलता है। क्या आटा सस्ता होएगा, चीनी सस्ता होएगा, कुछ सस्ता नहीं होएगा। अभी भी चीनी जो है 180 का किलो है। महंगाई बजट जो है आवाम के लिए होता है, जो रिलीफ इन लोगों को मिलना चाहिए, मगर वो जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस हिसाब से जो ये बजट हम लोगों के लिए ओके नहीं है। बजट में जो है वो तकरीबन 15 या 20% जो है तनख्वाहों में इजाफा होता है, जबकि जो है महंगाई जो है वो 200-300% जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है एक तनख्वाहदार तबके के लिए जो है ये इस महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम उम्मीदें तो लगा रखे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ है कि उनसे आवाम को सुख का सांस मिला हो। गरीब आवाम इस मुल्क के अक्सरियती आवाम इंतहाई खत गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चीनी, पत्ती, गोश्त, सब्जी लेना उनके लिए दूसरा अजाब के मुतरादिफ है। आवाम का रद्द अमल आपने जाना। आवाम ये चाहती है कि आने वाले बजट में उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ हसन भट्ट, दुनिया न्यूज़, कोयटा।